Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 30 और 31 भगवत गीता के 13वां अध्याय 30 और 31। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 13वें अध्याय के 30वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। फिर से मैं ये दोहराता हूं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। मैं इसके साथ 22वां श्लोक का अनुवाद पढ़ना चाहूंगा। 22वां श्लोक का अनुवाद। 22वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ, प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। मतलब उस टाइम ये समझना थोड़ा तकलीफ था कि प्रकृति में ही जीवन, प्रकृति का मतलब है बॉडी कॉन्शियस में जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो बॉडी कॉन्शियस से हम उत्तम तथा अधम योनि प्राप्त करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में रहने से। वो बात अभी इस श्लोक में भगवान स्वयं कंफर्म कर रहे हैं कि वो प्रकृति की अब क्या बात है, कि वो बॉडी कॉन्शियस की बात है। इस श्लोक में कहते हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, मतलब शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक अवधूत कक्षा का व्यक्ति हर एक परिस्थिति में आनंद लेता है, हर एक परिस्थिति में। मुझे याद है महाराष्ट्र में एक संत हुए, और वो महाराष्ट्र में एक संत हुए, उनका नाम संत ज्ञानेश्वर या तो नामदेव, दोनों में से एक है, मुझे याद नहीं अभी। तो उनको कुछ शरीर पे घाव हो गया था, और घाव हो गया था, और घाव होके उसमें पस हो गया था, मतलब पक गया था, और उसके अंदर काफी कीड़े फैल गए थे। और वो देख रहे थे, और कीड़े को देख रहे थे, और
अगर कोई कीड़ा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है तो वापस उठा के वो पॉस के ऊपर रख देते थे। बहुत एक्सट्रीम अवस्था है बॉडी कॉन्शियस से बाहर रहने की। तो वो चाहते थे कि ये अरे ये कीड़ा का खाना चला जाएगा, तो मैं उनको वापस वो घाव पे छोड़ देते थे। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। मैं इसका इमिटेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसका बात को समझने के लिए कह रहा हूं। इमिटेशन नहीं करना है। कहने का मतलब जो है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं होते, वो हमेशा आत्मा को देखते हैं और प्रकृति के द्वारा ये सब हो रहा है ये चीज अच्छी तरह जानते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत छोटा है, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है। परमात्मा भगवान की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शप्यते। और परमात्मा के निर्देश अनुसार मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने तो कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो मय्याध्यक्षेन प्रकृति, मेरे ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, ध्यान से प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़िए, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये श्लोक पहले भी आ चुका है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये श्लोक पहले भी अलग तरीके से आ गया है। तो भगवान फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के अनुमति के अनुसार प्रकृति काम करती है और प्रकृति के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। मनुष्य जो भी, यहाँ पे मैं जो है वो आत्मा है। मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है, लेकिन आत्मा इस शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। ये हमारा शरीर कैसे चलता है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख भोगता है, सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ये एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वह वास्तविक दृष्टा है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वो वास्तविक दृष्टा है। मतलब वो
जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वो शारीरिक कार्यों से पृथक होता है, तो ये सब्जेक्ट मैटर बहुत क्रिस्टल क्लियर है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें कर्म बंधन कहाँ है और इसमें इच्छाओं की पूर्ति कहाँ आई, इच्छाओं का जन्म कैसे हुआ। इच्छाओं का जन्म प्रकृति के 3 गुणों का संग करने से आया और प्रकृति के द्वारा बनाया गया शरीर, और शरीर से निम्नतर दृष्टि से देखो तो इंद्रियां, तो इसकी इच्छा भोगने की, प्रभुपाद जी इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा। और भौतिक प्रकृति यानी कि सिर्फ अहम ममेती, यानी कि हमारे साथ पैसा, परिवार, संसार, शरीर के रिश्ते, ये इतना ही नहीं, बल्कि हमारा शरीर भी हम भोगने की इच्छा करते हैं, हमारा शरीर की इंद्रियों की भोगने की इच्छा करते हैं। और इसके द्वारा प्रकृति के संग से हमारी प्रकृति के द्वारा उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। लेकिन ये संग हम शरीर के इंद्रियों के पास में जाके हम फंस जाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो हमें आत्म उन्नति के लिए करना चाहिए। यहाँ पे भगवान ने एक बात है कि हर एक जीव को फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब क्या है? फ्री विल का मतलब कैसे हमारे अंदर फ्री विल है, तो उसको समझना की कोशिश कीजिए कि जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उनके अंश होने के नाते हमारे अंदर भी आंशिक स्वतंत्रता आती है और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग हम करते हैं। दुरुपयोग का मतलब है बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं और बॉडी को मेरा एंजॉइंग फील्ड, मेरा सर्वस्व मान लेते हैं कि यही तो मेरा एंजॉइंग फील्ड है, यही तो मेरा संबंध ज्ञान है, यही तो मेरा भौतिक रिश्ताएं हैं, यही तो मेरी इंद्रियों का उपभोग है। तो हम उसको निम्न स्तर पे बॉडी कॉन्शियस में चले जाते हैं। तो इन बॉडी कॉन्शियस में चले जाने की वजह से हम निम्न और उच्चतर योनियां हमें हमारी इच्छा के अनुसार मिलती है। अब हमारी इच्छा बॉडी कॉन्शियस से प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध हो जाती है, लेकिन हमारी इच्छा भगवान ने हमने पूर्ण आंशिक स्वतंत्रता दी है। वो स्वतंत्रता के द्वारा हमारी इच्छा हम ऐसी चीज से जुड़े कि जो प्रकृति के 3 गुणों से पर है, गुणातीत, यानी कि भगवान की लीलाएं, नाम रूप गुण महिमा, भगवान के भक्तों के संग, गुरु के आदेश का पालन, ये जो 3 चीजें हैं ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर है और उसका संग करने से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब तक हम इंद्रियों के उपभोग में रहेंगे तब तक हम अपने गुरु की सूचनाओं का, अपनी गुरु की आदेशों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाएंगे। गुरु के उपदेशों का पूर्णतया पालन का अर्थ है कि हमें बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलना है, और बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलने का मतलब है हम तुच्छ आनंद, शारीरिक आनंद, मानसिक आनंद, स्टेटस का आनंद, रिश्तों का आनंद, ये सभी आनंद से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि ये सभी आनंद शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। उसका शुरुआत है और उसका अंत है, और शुरुआत और अंत होने से शुरुआत में बहुत आनंदप्रद लगता है और अंत में ये बहुत दुखदायक होता है। आगे श्रद्धा के 3 विभाग के अंतर्गत बताया कि जो सुख प्रारंभ में अच्छा लगे और अंत में जहरीला उसका फल मिले, वो तामसिक सुख है, वो राजसिक सुख है। तो राजसिक और तामसिक सुख का
शुरुआत है और अंत है, और जो अंत है और आत्मा जो है वो शाश्वत है। और वो आत्मा की जो सुख की बात करे तो वो शाश्वत सुख की तलाश में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा शाश्वत सुख की तलाश में है, और जहां जहां वो सुख की अभिलाषा करता है, बॉडी कॉन्शियस में, इंद्रियों में, नाम, अपनी नाम प्रतिष्ठा में, अपने रिश्तों में, इस सभी चीज नाशवत होने के कारण उसको बार बार धोखा मिलता है, बार बार वो वहां से वापस आता है। और होता क्या है, उसकी जीवन की यात्रा, जीवन की अवधि इसी चीजों में सुख ढूंढने के लिए दौड़ता है, नहीं मिलता है, वापस आता है, या तो मिल जाता है, क्षणिक सुख भोगता है, और उसके लिए प्रकृति के गुणों के अनुसार अलग योनियां तैयार करते जाता है। अलग अलग एक दिन में हम हमारी इच्छा के अनुसार, जो इच्छा पूर्णतया नहीं होती है, जो इच्छा पूर्ण होती है, आसक्ति होती है, उसके द्वारा हम एक दिन में अपनी इच्छा के अनुसार कई योनियां उत्पन्न कर लेते हैं। एक दिन में हमारी कई योनियां हम उत्पन्न करते हैं, और ऐसे हमारे 30 दिन का महीना और 12 महीने का साल का हमारे जो आयु है 70 साल, 80 साल, 90 साल जो भी है, तो उसमें हम कितनी योनियां इकट्ठी कर लेते हैं। और ये योनियां के अंदर हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। वो योनि अगर मनुष्य योनि में अगर वो हमें उपभोग ना मिले तो हमें पशु योनि में भी जाना पड़ेगा, निम्न योनि में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक अंधे हो जाते हैं। भौतिक जगत शारीरिक रिश्तों में, शारीरिक इंद्रियों के उपभोग में हम इतना ही पाबंदी करें कि जितना प्रकृति द्वारा किया जाता है, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार प्रकृति हमें करवा रही है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति जो है हमारी पूर्व इच्छाओं के कारण है, और इसीलिए हमें वर्तमान परिस्थिति को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहकर हमारी आगे की इच्छाएं ऐसी जनित करें कि हम आध्यात्मिक उपदेश के प्रति लौल्यम जागृत करें, आध्यात्मिक रिश्तों के प्रति लौल्यम जागृत करें, भक्तों के प्रति लौल्यम जागृत करें। इससे क्या होगा कि हमारा समय, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इच्छाओं का क्रम जो है वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाए। लास्ट हफ्ते में मैंने हमारे गुरु भाई के बारे में इस ग्रेस वेद वैद्य प्रभु की बात की थी कि वो चले गए। आज बलराम देश के सभी भक्तों ने जूम मीटिंग पर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करी, क्योंकि पूरे विश्व में आज बलराम देश के भक्त फैल गए हैं, तो चारों तरफ से वो जूम मीटिंग में उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, और हर एक भक्त उनका अनुभव कह रहे थे वेद वैद्य प्रभु का। तो हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता के कई क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये भगवान हमें समझाता है कि हम कैसे प्रकृति को लांघ सकते हैं, कैसे हम शरीर से पृथक रह सकते हैं, कैसे वर्तमान परिस्थिति से अपने आप को विलग करके हम अपने आप को, अपनी आत्मा का जो भोजन है उसको शाश्वत सुख देने के लिए, शाश्वत सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। तो वो हम अभी गीता के द्वारा समझ रहे हैं। गीता के द्वारा ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्ञान के विभाग में ये जान रहे हैं गीता के माध्यम से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से। लेकिन ये ज्ञान को विज्ञान बनाना है। ये ज्ञान सिर्फ काम में नहीं आएगा, ये ज्ञान को विज्ञान बनाना है। विज्ञान बनाने का मतलब है इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का मतलब है कि एक तरह से श्रीमद् भागवत में जड़ भरत का चरित्र है। तो जड़ भरत का जो चरित्र है, उन्होंने तीसरी योनि में ये जड़ भरत बने। पहला तो राजा था, भरत महाराज थे, फिर उनको हिरण में आसक्ति हो गई, तो दूसरे जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, और फिर उनको तब भी मन में ये कॉन्शियसनेस में पता चला कि मैंने ये गलती की, और वो गलती के कारण उसको हिरण का शरीर मिला।
तो उन्होंने तय किया, हिरण के शरीर में उन्होंने तय किया कि आगे के आने वाले समय में कभी भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करूंगा। तो आगे के बाद में जब फिर से वो मनुष्य योनि में आए तो एक अवधूत की तरह रहे, एक जड़ भरत की तरह रहे। वो लाइव एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत के जरिए कि हम अलग अलग दृष्टिकोण से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से कैसे लांघ सकते हैं, कैसे मुक्त कर सकते हैं। ये हमारे जो गुरु भाई थे वो प्रैक्टिकल जीवन मेरे सामने ऐसे जी कर गए कि वो शरीर से अपने आप को पृथक रखे हुए। वो हर एक उनका एक एक कार्यकलाप, उनका एक एक जीवन का एक एक क्षण उनके लिए नहीं था बल्कि दूसरों के लिए था। कभी कभी उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन वो बड़ा बड़ा आध्यात्मिक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते और कैसे भी उनके साथ भगवान मदद करते थे, लक्ष्मी जी मदद करती थी, लक्ष्मी पहुंच जाती थी और कार्य हो पाता था। तो एक भक्त ने, एक गुरु भाई ने आज उनका रियलाइजेशन कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक भक्त ने उनको कहा कि बलराम देश में रथ यात्रा शुरू होनी चाहिए। बलराम देश में रथ यात्रा, मुस्लिम देश है, रथ यात्रा नहीं हो पा रही है, लेकिन मुस्लिम देश है, कैसे होगा? कोई बात नहीं, हम बड़े हॉल लेकर, मंदिर का बड़ा हॉल लेकर वहां रथ यात्रा करके। अरे लेकिन रथ कहाँ है? तो रथ तो बनाना पड़ेगा, उनके लिए पैसा चाहिए। और उन्होंने अपना पूरा सैलरी मंदिर के फंड में दे दिया और उनके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने उनको सुझाव दिया है, कोई एक आत्मा उनके पास गया और उनको सुझाव दिया है कि रथ यात्रा होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ठान मार ली कि हम कैसे भी, जगन्नाथ जी की इच्छा है यहाँ रथ यात्रा करनी है तो होगी और कैसे भी होके रहेगी। लक्ष्मी नहीं है तो क्या, लक्ष्मी उनकी सेवक है, आ जाएगी। और उन्होंने सफलतापूर्वक बड़ा रथ बनवाया और रथ यात्रा भी की। और रथ यात्रा जब की, बलराम देश की पहली रथ यात्रा, तो उन्होंने दूसरे एक भक्त ने उनके पास चले गए और एक बाल्य, जैसे एक बालक हमारे पास कोई डिमांड करके आता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और हम चॉकलेट लाके दे देते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने एक आध्यात्मिक कार्य के लिए एक विचार व्यक्त किया और उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। हम आध्यात्मिक कार्य मन के अंदर, बुद्धि के अंदर रखकर बैठ जाते हैं, हम उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। हमें भगवान पर डिपेंडेंसी नहीं है। हम ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, गीता को अर्जित कर लेते हैं, गीता के बताए रास्ते को समझते हैं, समझने के बाद उसको ज्ञान के लॉकर में रख देते हैं। इंप्लीमेंटेशन तब होता है जब भगवान पर डिपेंडेंसी होती है। हाँ, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो हमें अपना जो कार्य हो रहा है उससे अपने आप को विलग करना है। भगवान ने गीता में अर्जुन को भी कहा है, अर्जुन ने कहा कि इतना सारा युद्ध करूंगा, पाप लगेगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, क्या होगा मेरा? तो भगवान ने भी कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस असंशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर एक समय में तू मेरा स्मरण कर, अनुस्मरण कर। हम क्या करते हैं? ये कार्य मैंने किया है, ये कार्य मेरी बुद्धि से हुआ है, ये कार्य का पैसा मैंने लगाया है, ये कार्य मेरे द्वारा सुझाव दिया गया, ये कार्य मेरे द्वारा सुझाव का मतलब है मैं नाम प्रतिष्ठा चाहता, मेरे पैसों से दिया है मतलब मैं इसका कर्म बंधन चाहता हूं, इसका फल भोगना चाहता हूं। हम हर एक कार्य को ऐसे सोचते हैं कि मैं के साथ, मतलब मेरे शरीर के साथ, मेरी बुद्धि के साथ, मेरी इच्छा के साथ जोड़ देते हैं।
हकीकत में वास्तव में ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, हमारी पूर्व इच्छा के अनुसार हो रहा है। अभी की इच्छा जो हमें करनी है, अभी इस क्षण मनुष्य जन्म में जो हमें इच्छा करनी है, वो इच्छा हमें ऐसी करनी है कि भगवान के नाम के जप पे एकाग्र होना। भगवान के नाम में के जप पूरा हो जाए 16 माला, तो और 16 माला करने का लौल्यम जगाना है। उसका शुद्ध नाम, अगर नाम में हमारा विचार भटकता है, मन भटकता है, तो हमें भगवान को बार बार प्रार्थना करती है, अमल हरि नाम अमी अभिलाषा, हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा अमल हरि नाम। ये बार बार अपने मन को भगवान के सामने हाथ जोड़कर मांगना है, नित्यानंद प्रभु को मांगना है। अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही, नित्यानंद प्रभु वो भक्तिदायक है, भक्ति प्रदायक है। आप उनके पास भक्ति के लिए जो कुछ मांगो मिल जाए, नित्यानंद प्रभु के पास, तो वो भक्ति प्रदायक है नित्यानंद प्रभु। हम अपने विचारों, हमारी इच्छा गुरु के आदेश को प्रति दृढ़ करें। ये आज का श्लोक जो हमें है, हम सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ कर्म बंधन में फंसते हैं, कहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाते हैं और कैसे उसको बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में फिर से पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने बताई है। और उसके बाद हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। अनुवाद और तात्पर्य फिर से पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत अपने मन को एकाग्र करके सुनिए। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। मतलब आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता, जो सुख दुख होता है वो शरीर को होता है। तात्पर्य, यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार उपद्रष्टा अनुमंता च अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा बनकर, अनुमंता बनकर यह प्रकृति के द्वारा ये कार्य करवाता है। भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं और प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर बना है, और वो शरीर हमारा कार्य कर रहा है। वास्तव में परमात्मा की अनुमति से हो रहा है। और वो क्यों परमात्मा प्रकृति को ऐसा आदेश देते हैं? क्योंकि हमारी पूर्व इच्छा ऐसी थी। यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उनके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है उनके द्वारा, मतलब वो आत्मा की बात कर रहे हैं। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे चाहे दुख के लिए करे, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है। हमें इच्छा क्या करनी है? आध्यात्मिक इच्छाएं करनी है। हमें इच्छा क्या करनी है? जो प्रकृति के 3 गुणों से पर इच्छाएं होनी चाहिए। मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला और भक्तों का संग, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जाप, गीता और भागवत का वांचन, ये सब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है। इसीलिए याद रखें कि यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं के पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे मतलब एक प्री प्रोग्राम फीडिंग मशीन है। जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, उस अनुसार वो कंप्यूटर आपको प्रश्न पूछता है और कार्य करता है। ठीक वैसे ही ये प्री फीडेड, प्रकृति के द्वारा फीडेड किया गया ये कंप्यूटर मशीन है, और मशीन के द्वारा, ये यंत्र के द्वारा
हमारी पूर्व इच्छा, सॉफ्टवेयर में जो जो इच्छाएं डाली हुई है वो इच्छा के अनुसार ये शरीर कार्य करता है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी क्यों करते हैं? एक प्रश्न ये उठता है, अगर हमारी इच्छा पूरी ना करे तो हम जड़ बन जाएंगे, एक पत्थर बन जाएंगे। अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो तो एक जैसे डेड बॉडी, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो एक एक पत्थर की तरह होना चाहिए। आत्मा का मतलब है चेतना, उसके अंदर एक्टिवेशन होना चाहिए, चेतना। तो हम, भगवान हमारी जो आंशिक इच्छा है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता हमारे अंदर आई है, और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो कर्म बंधन में फंसे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, बॉडी कॉन्शियस में फंसे। अगर सदुपयोग किया तो वही इच्छा से हमारा आध्यात्मिक शरीर उत्पन्न हो जाता है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। मतलब शरीर अपना कार्य करता है, उठता है, इवैक्यूएशन करता है, अपना नेचर कॉल अटेंड करता है, उसको भूख लगती है वो खाता है, इसके प्रति वो अपने आप से विलग कर देता है। लेकिन जो सांसारिक बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति है वो अपने जिह्वा, 1.5 इंच की जिह्वा के स्वाद के प्रति आसक्त हो जाता है और इच्छाओं के प्रति, भौतिक निम्न स्तर की इच्छाओं के प्रति आसक्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो यहाँ से अपने आप को शरीर से पृथक कर देता है। यानी कि वो बॉडी के कॉल को क्या करता है कि तुमको जितनी जरूरत है, पेट्रोल डालना है डाल दो, खाना खाना है खा लो, इतना भी मत खाओ कि हम सो जाए और आध्यात्मिक उन्नति ना कर पाए, इतना भी कम मत खाओ कि हम भूखे रह जाए और आध्यात्मिक उन्नति करने के समय हमें भूख की अनुभव हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मश कौशल। तो हमें ये भाव होना चाहिए कि हम कैसे युक्त आहार में रहे, हमारी इच्छाओं को कैसे इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पे स्थिर करें, कैसे हम वर्तमान परिस्थिति से अपने आप को विलग रखें और नई इच्छा जो है वो गुरु के आदेशों के साथ, भगवान भक्तों का संग करके, शास्त्रों का अध्ययन करने में या भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने आप को डुबा के रखें। इसके लिए लौल्यम चाहिए, और लौल्यम हमें भक्तों के संग से और शुद्ध नाम लेने से लौल्यम पैदा होगा। हम अपराध मुक्त हो जाएंगे तो लौल्यम पैदा होगा। हम निम्न स्तर का संग छोड़ देंगे तो लौल्यम पैदा होगा, तुरंत लौल्यम पैदा हो जाएगा। जैसे एक जन्मे हुए बालक को सिखाना नहीं पड़ता, वो तुरंत अपनी जरूरियात अपने आप पूरी कर लेता है, सांस लेने लगता है, खाना खाने लगता है माँ के पास। वैसे जीव जो है अपने आप आध्यात्मिक चीजों से आसक्त हो जाएगा, उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। कैसे? जैसे वो भौतिक आसक्ति, भौतिक वर्तमान परिस्थिति को अपने आप से विलग कर देगा। जैसे विलग करने का मतलब है ये नहीं है कि सुसाइड करना, विलग करने का मतलब है युक्त वैराग्य में कि हम वर्तमान परिस्थिति जो भी है उसको एनालिसिस करने की बुद्धि लगाकर एनालिसिस करने में न जाए, बल्कि हम आगे के लिए क्या सोच रहे हैं उसके प्रति हम अपना दृष्टिकोण स्थिर करें। तो ये आज का श्लोक था। और इसके बाद दूसरा श्लोक है, यदा भूत पृथक भाव्यम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद करता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जब विवेकवान व्यक्ति, विवेकवान किसको कहा भगवान ने? जो अपने आप को शरीर से पृथक कर देता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया, लास्ट लाइन पढ़े पहले श्लोक की, कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। और वो वास्तविक दृष्टा को यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। मतलब कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गुजराती है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, या कोई भी तरह का कोई मित्र है या कोई दुश्मन है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, ऐसे हरेक भाव को देखना बंद कर देता है। जब विवेकवान व्यक्ति भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। यानी कि उसको बाह्य शरीर को देखना बंद कर दिया और वो हर एक व्यक्ति को देखता है तो एक जीव को देखता है। जब हम एक जीव को देखेंगे तब हम किसी का अपराध करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जीव भगवान का अंश है। हम जब शरीर को देखते हैं, प्रकृति के शरीर को देखते हैं, तो देखते हैं कि उसने मुझे भला बुरा कहा, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे गाली दी, उसने गलत किया, वो मुझे काटने आया इसलिए मैंने उसको मारा। हर एक चीज को हम बॉडी कॉन्शियस में एनालिसिस करके रिएक्ट करते हैं। जो रिस्पॉन्ड करता है वो शरीर की चीजों को, बाह्य शरीरों को नहीं देखता, वो आत्मा किस तरह सब जगह फैले हुए हैं। तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो सभी शरीर देख रहे हैं वो उन लोगों की अलग अलग शरीरों की अपनी अभिव्यक्ति, अपनी इच्छाओं के कारण वो शरीर उत्पन्न करके मेरे सामने आया। यानी कि वो उनकी इच्छा थी और वो शरीर के रूप में मेरे सामने प्रकट है, लेकिन न वो इच्छा है न वो शरीर है, वो तो एक आत्मा है उत्पन्न हुए, और वे आत्मा से किसी भी तरह से संबंध नहीं है, और वो आत्मा से किसी तरह संबंध में नहीं है। मतलब शरीर को आत्मा से अलग देखना, जब शरीर को आत्मा से अलग देखेंगे तो हम किसी का भला बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी को ओपिनियन नहीं देंगे, न किसी का तामसिक गुण प्रकट हो रहा है, किसी का राजसिक गुण प्रकट हो रहा है, किसी का तो उसको एनालिसिस हमारी बुद्धि नहीं करेगी। वो व्यक्ति क्या देखेगा? हर एक चीज भगवान की इच्छा से होगी। वो तुरंत उसके अंदर क्या कहते हैं कि एक इक्विलिब्रियम भाव पैदा हो जाए। वो हर एक परिस्थिति को भगवान की इच्छा के साथ हो रहा है, ये आत्मा भी परमात्मा की इच्छा के द्वारा ऐसे बर्ताव कर रहा हूं, तो मेरी आंखों का विषय उस आत्मा के क्या कर रहा है उसको देखने के लिए मुझे बाह्य आंख नहीं मिली है। मेरी आंखों का विषय, मेरे मन का विषय जो है वो भगवान के नाम, गुरु के उपदेशों के प्रति स्थिर कर रहे हैं। चाहे हम संसार में रहे, लेकिन मन में गुरु के उपदेशों का पालन सतत कैसे करूं वो चलना चाहिए। विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा के किसी तरह संबंध नहीं है, तो वो वास्तव में देखता है। इसका मतलब क्या है? वो उसका अपराध नहीं करेगा।
हम कोई भी जीव के प्रति द्वेष उत्पन्न हो तो वो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बनता है। हमें कोई भी जीव के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं करना। वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व इच्छाओं के अनुसार। पूर्व में शायद मैंने कुछ गलत किया तो वो उसने मुझे उसके अंदर गलत भाव मेरे लिए पैदा हो गया है। तो हम उस चीजों को एनालिसिस में ना पड़े, उस निम्न स्तर की परिस्थिति को हम देखा अनदेखा करें। उसको क्या करना है, हमें उससे ऊपर उठना है। हर एक चीज, जैसे मुझे याद है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूं, हिज ग्रेस वेद वैद्य प्रभु। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ कि एक नया व्यक्ति ने आके उनको बहुत बड़ा अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया। तो वो व्यक्ति वेद वैद्य दास प्रभु जी ने क्या किया, तुरंत उनको बो डाउन प्रणाम करके वहां से खड़े होकर हरे कृष्ण कह के वहां से चले गए। वो वहां नहीं बैठे कि तो मैं उनके साथ द्वेष उत्पन्न क्यों करूं, ये तो भगवान की इच्छा सुबह है, मेरा कर्म पूरा हो गया, हरि बोल हरे कृष्ण, मुझे आगे चलना है। वो यहाँ बैठे ही नहीं। वो उनका अपमान जो था, वो अपमान उनको, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उनका कोई दोष ही नहीं था। लेकिन हम जो करते हैं इस संसार में, तो हम ऐसे बिहेव करते हैं कि तुम बोल सकते हो तो मैं भी बोल सकता हूँ, तुम कर सकते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। ये हमारा बॉडी कॉन्शियस का भाव है। तो वो वास्तव में दिखता है देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। वास्तविक दृष्टि क्या है, हम सब आत्माएं हैं। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। लेकिन भौतिक भेदभाव से ऊपर क्या क्या देखना है, पंडिता समदर्श विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपाके च पंडिता समदर्शी। तो वो पंडित जो है समदर्शी होता है। वो समदर्शी कैसे होता है, सभी आत्माएं को देखना। आत्मा सभी भगवान के अंश है और सभी भगवान के अंश है। पंडिता समदर्शी न, तो समदर्शी देखने के कारण क्या होता है कि वो किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, आसक्ति, लगाव उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वो तुरंत शारीरिक कॉन्शियस से बाहर आ गया। वो भगवान के अंश को देख रहा है। और जब मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं तो भगवान के अंश को कैसे हानि पहुंचा सकता, तो वो हर एक जीव का मित्र बन जाता है, अजात शत्रु हो जाता है। मेरे सामने ये प्रभु जी के जीवन में कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु। हमें भी ऐसे दिव्य भक्तों के साथ रहकर ये गुण प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा हमें देखना है कि भगवान की कितनी करुणा है, कि कितने करोड़ों बजो आदमी इस पृथ्वी पर है, लेकिन किसी को गीता का ये गुढ़ार्थ, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य, एक एक लाइन का गुढ़ार्थ हर एक व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। और वो मशीन की तरह, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तरह साइकिल में फंसा हुआ है। हमें उसके ऊपर करुणा करनी है, हमें उसके ऊपर करुणा करनी है, उसके ऊपर द्वेष या ईर्ष्या नहीं करना। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता है। ये आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न शरीर धारण कर बैठता है। जैसे हम देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि एक चावल का, ये गेहूं का, ये अनाज का डब्बा है। ये अनाज का डब्बा बाहर से लेकर आए और डब्बा में बंद कर दिया, और जैसे या तो आटा के डब्बा को बंद कर दिया। कुछ 1-2 दिन के बाद हम खोल के देखेंगे तो उसमें से एक पतंगिया उड़ के चला जाता है। कभी कभी एक पतंगिया, तो वो एक जीव उसके अंदर था, वो अन्न के अंदर एक जीव था,
उसने प्रकृति के साथ संसर्ग में वो योनि धारण कर ली और पतंगिया बनकर उड़कर चला गया। जीव जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहेगा तो भौतिक शरीर धारण करेगा, लेकिन जीव को आध्यात्मिक संसर्ग में रहेगा तो वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा। हम किसके संसर्ग में है, इसीलिए गुरु के आदेश कितना कीमती है हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को छुड़ाने के लिए। भगवान का नाम कितना कीमती है कि वो भौतिक संसर्ग को छुड़ाने के लिए। अंते नारायण स्मृति इतना कीमती है कि हम आत्मा भगवान का नाम ले मुंह से, तो भगवान का नाम लेना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रकृति के गुणों के अनुसार हम फिर से अलग अलग योनि में चले जाएंगे। आगे जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। जब कोई उसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में यानी कि आत्म साक्षात्कार के स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। अभी हम बॉडी कॉन्शियस में कृष्ण भावनामृत विकसित कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस में, लेकिन ये परिस्थिति में अगर हमारी बुद्धि को लगाकर अपने आप को वर्तमान परिस्थिति से विलग कर देंगे और आध्यात्मिक भगवान हमारा एकमात्र लक्ष्य गुरु के आदेशों का पालन, साधु गुरु शास्त्र का पालन, तो हम अपने आप से आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पर जाकर हम कृष्ण भावनामृत विकसित करेंगे तो हमारा भगवत धाम जाना ध्रुव हो जाएगा। हम भगवत धाम जा पाएंगे तुरंत। हमारा हरि नाम उस समय एक नाम हमारे लिए काफी है भगवत धाम जाने के लिए, जैसे अजामिल का हुआ। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति के गुणों के संग में न फंसे, हम उससे ऊपर उठे, शारीरिक आवश्यकताओं पूरी कर ले, शारीरिक इच्छाएं जो जरूरियात है उसकी पूरी कर ले, लेकिन बिलगा उसे कि ये सब हो रहा है मुझे करना है। जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, सुबह दोपहर शाम करता है, रात दिन करता है, सोमवार से रविवार करता है, वैसे मेरा शरीर उठकर नेचर को मांगता है, उसको खाना देना पड़ता है। शट अप योर एक्टिविटी, बॉडी को कह देना है मैंने तुझे खाना दे दिया, पेट्रोल दे दिया, शट अप नाउ यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माय सोल। एंड मेरा सोल कह रहा है मुझे गुरु के आदेशों का पालन करना, मुझे प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो उसके लिए हमें बाह्य हमें कोई स्वरूप नहीं देखना चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी वो नग्न अवस्था में चल पड़े थे, उनको शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, सभी आत्माएं दिखाई दे रही थी, वो शारीरिक बॉडी कॉन्शियस में नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी इसका इमिटेट करना है, ये हमें इमिटेट नहीं करना है, हमें इमिटेट उसको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण का मतलब है हमें ये गीता के श्लोक पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम देख चुके हैं कि हमारा वर्ताव, हमारा एक्टिविटी में बदलाव आ जाना चाहिए, हमारे विचारों में बदलाव आ जाना चाहिए। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे और कहते हैं आज भी, मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि हमारी बॉडी को, हमारी इच्छाओं को कह देना है आई हैव फीडेड योर नेसेसिटीज, नाउ शट अप योर कॉल, लेट मी थिंक ऑफ कृष्ण। अपने मन को शट अप कह देना सीखना है। आध्यात्मिक स्वरूप के कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है, तब वो वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। वो आगे के बताया है कि फिर वो हर एक चीज को क्या करता है कि उसका संग नहीं करता, मतलब उसको पृथक मानता है शरीर से, और आत्मा को आत्मा में देखता है। और वो इसमें अनुवाद में पढ़ के यहाँ क्लास समाप्त करूंगा कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य
शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। अविनाशी आत्मा दिव्य दिव्य है, भगवान का अंश है, इसलिए वो दिव्य है। और शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं है। और गुणों से अतीत है, वो प्रकृति के 3 गुणों से बाहर है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। अगर हम ये चीज समझ जाएंगे कि आत्मा को लिप्त नहीं होता है, तो हम ये 3 गुणों को लांघ पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे इसमें मुझे पाप लगेगा, इससे मुझे पुण्य लगेगा, हर एक परिस्थिति को एनालिसिस में हम लग जाते हैं, हमारी बुद्धि को। अरे वर्तमान जो घट रहा है उससे हमें अपने आप को विलग करना है। विलग करने का मतलब है वर्तमान परिस्थिति पूर्व इच्छाओं के अनुसार घटित हो रहा है। पूर्व इच्छा गलत की थी, इसलिए आज गलत एपिसोड मेरे सामने से गुजर रहा है। पूर्व इच्छाओं को त्याग कर अभी आगे की इच्छाओं को सुधारना है, तो हमारा आगे का जीवन आध्यात्मिक जीवन हो जाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल श्लोक है, उसको एनालिटिकली हमें समझकर अपनाना है। इसको ज्ञान में, बुद्धि में बैठकर हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, मुझे मालूम है। मालूम है तो मैं एक्ट क्या कर रहा हूं? हर एक चीज को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं या रिएक्ट कर रहा हूं? हर एक परिस्थिति को मुझे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। बॉडी कॉन्शियस में हम रिएक्ट करते हैं और सोल कॉन्शियस में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड का उद्गम बिंदु क्या है? साधु गुरु शास्त्र है। रिएक्ट का उद्गम बिंदु क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं। तो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में अंतर है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम यहाँ आज की कक्षा को विराम देते हैं। इस कक्षा की जो भी सुकृति है मैं मेरे गुरुमा जी इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।